नमस्कार, स्वागतम 2025 के प्रथम वीडियो में आपका स्वागत। ये 2025 का वर्ष आपके पूरे जीवन को उन्नति से भरता हुआ आपको चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कराए। ऐसी शुभ कामनाओं के साथ, ऐसी मंगल इच्छाओं के साथ आपको इस अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक बधाइयाँ। 2025 का प्रथम वीडियो है ये, और आज के वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्लीम मंत्र काम कैसे करता है। क्लीम मंत्र के विषय में आपने बहुत सी जानकारी देखी, सुनी, पढ़ी होगी, प्रयोग की होगी, परंतु यहाँ आज का वीडियो इस अर्थ में बहुत विशिष्ट है कि इसमें क्लीम मंत्र, क्लीम मंत्र, क्लीम मंत्र, हम इसको अलग अलग प्रकार से पढ़ते हैं, लेकिन इसका जो उच्चारण है और इसका जो पाठ है वो आप अपने अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन इसका उच्चारण आप इसको क्लींग करके करिए, क्लींग करके करिए, जिसमें न ग की ध्वनि अंत में आए और न म की ध्वनि। लेकिन ये मंत्र काम कैसे करता है, इसके विषय में बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पर, इसके विषय में बहुत सारी जानकारी है गूगल पर, परंतु हम ये नहीं जानते कि ये मंत्र पूर्णतः काम कैसे करता है, इसकी रचना कैसे हुई। आज के वीडियो में आपको ऐसी विशिष्ट दुर्लभ जानकारी दी जाएगी जो प्रायः उपलब्ध नहीं होती। लगभग दुर्लभ है ये जानकारी जो आज के वीडियो में आप प्राप्त करेंगे क्लींग बीज मंत्र के विषय में, जो अपने आप में इतना रहस्यमयी है कि इसके साधक को न सिर्फ आकर्षण की शक्ति प्राप्त होती है, बल्कि उसके भीतर एक ऐसी प्रभावशाली ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है कि व्यक्ति उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। क्लींग मंत्र के साधक से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। इस मंत्र का साधक बहुत सारी विशिष्ट शक्तियों को प्राप्त करता है। क्लींग मंत्र के विषय में हमने बहुत पहले ही एक वीडियो बना दिया है, आप इसी चैनल पर उसको देख सकते हैं। उसके वहाँ उस मंत्र की विस्तृत चर्चा की गई है। आज हम उस मंत्र की विशेषताओं की चर्चा नहीं करेंगे, क्लींग मंत्र की विशेषताओं की चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये मंत्र काम कैसे करता है, ये मंत्र बना कैसे, इस मंत्र की जो रचना हुई वो कैसे हुई। इससे आप जब भी इस मंत्र को जपेंगे तब आप इसके विषय में पूरी जानकारी आपके पास होगी, आपको इस मंत्र का पूरा ज्ञान होगा, तो तब आपके जप में और अधिक सुस्पष्टता आएगी, तब आपके जप में और अधिक दृढ़ता आएगी, तब आप पूरे विश्वास से इस मंत्र को जप पाएंगे। तो ऐसी दुर्लभ जानकारी आज आपके लिए लेकर आए हैं। सीधा प्रारंभ कर देते हैं। योग कर्णिका बीज कोश एक ग्रंथ है, यहां से हमने इस जानकारी को लिया है। योग कर्णिका बीज कोश। आपकी स्क्रीन पर श्लोक जो प्रदर्शित हो रहा है उसको देख लीजिए। कह कामदेव उद्दिष्टो अप्यथवा कृष्ण उच्यते ल इंद्रः ई तुष्टिवाची सुख दुख प्रदम च मम काम बीजार्थ उक्तस्ते तव स्नेहान महेश्वरी। योग कर्णिका बीज कोश नामक ग्रंथ से ये दुर्लभ सामग्री आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसका अर्थ जान लेते हैं। परम शिव की चिदानंद लहरी का वाचक तीसरी शक्ति बताया गया है, इसको तृतीय शक्ति क्लीम बीज है। अब इसी प्रकार से जैसे ये क्लीम बीज मंत्र है, इसी प्रकार से और भी जितने भी मंत्र हैं, चाहे वो शींग हो, चाहे वो एंग हो, वो सब उनके बारे में भी बड़े विस्तार से जानकारी हमने संकलित की है। आप कहेंगे तो एक एक बीज मंत्र पर हम आपके समक्ष इसी प्रकार का प्रकरण प्रस्तुत करेंगे, जिसमें किस बीज मंत्र की रचना कैसे हुई, वो काम कैसे करता है, ये सारी जानकारी आपको देंगे। आज चर्चा केवल क्लींग पर केंद्रित रहेगी। तो कहा गया ये शिव की तीसरी शक्ति मानी गई है बीज मंत्रों में। इस बीज में 4 अक्षर हैं, 4 वर्ण बताए गए हैं इसमें, क, ल, ई और अनुस्वार। इन 4 अक्षरों से मिलकर के बना है ये क्लींग। तो अब ये 4 अक्षर क्या काम करते हैं, या 4 अक्षर किनके प्रतीक हैं, या इनका अर्थ क्या है, ये जान लेते हैं। क्लीम मंत्र का
जाप तो हम सभी करते हैं, परंतु हम इसकी रचना के बारे में पूरा नहीं जानते। आज के वीडियो को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे तो इसको पूरा स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। तो इनमें से ये जो क वर्ण है, क्लीम में पहला जो वर्ण है क, वो किसका प्रतीक है? वो काली, काम और कृष्ण का प्रतीक है। काली, काम और कृष्ण। ल शब्द जो है, ल वर्ण जो है वो इंद्र का प्रतीक है और पृथ्वी का प्रतीक है। ई शक्ति का प्रतीक है और तुष्टि का प्रतीक है। अनुस्वार कल्याण का प्रतीक है, शिव का प्रतीक है। तो हमने क्लीं मंत्र के चारों वर्णों के बारे में जाना। अब हम इनको जरा विस्तार से समझें, तब ये हमें पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो जब भी हम क्लीं मंत्र की चर्चा करते हैं, बीज मंत्र की चर्चा करते हैं, तो हम इसको काली, काम और कृष्ण से जोड़ते हैं। तो अब आपको पता लग गया होगा इस श्लोक के माध्यम से कि क्यों हम इसको इस प्रकार से जोड़ते हैं। यहाँ एक बात और स्पष्ट कर दें कि ये बीज मंत्र शक्ति साधकों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और वो इसको काली का एक विशेष, काली की कृपा, माता काली की विशेष कृपा पाने के लिए इसका प्रयोग बहुत करते हैं। हम में से अधिकांश शक्ति उपासक इस मंत्र का प्रयोग करते हैं और वो माता भगवती, माता काली की कृपा का अनुभव भी करते हैं कि इस मंत्र से उनको उनकी विशिष्ट कृपा प्राप्त हुई। परंतु काली काम से भी संबंधित हैं। काली आकर्षण शक्ति भी प्रदान करती हैं। कामदेव की ये जो क्रियाएं जगत में दिखाई देती हैं, वो सारे आकर्षण के पीछे भी भगवती का ही हाथ है, काली का ही हाथ है। तो शक्ति की उपासना करने वाले में एक प्रकार का आकर्षण जो आ जाता है वो काम के कारण है, क्योंकि काम भी काली के आश्रय में है, आश्रित है। उनके निर्देश पर कार्य करने वाले हैं कामदेव। किनके निर्देश पर? भगवती के निर्देश पर, काली के निर्देश पर। कैसे? प्रमाण देंगे। आनंद लहरी श्री शंकराचार्य जी द्वारा रचित ये बहुत ही आनंदप्रद स्तोत्र है। यहां से एक प्रमाण देंगे, आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, देखिए। धनो पौष्पम मौर्वी मधुकरमयी पंचविशिखा वसंतः सामन्तो मलयमरुदायुधनरथः तथाप्येकः सर्वहिमगिरिसुते कामपि कृपा मपांगात्ते लब्ध्वा जगदिमनंगो विजयते। इसका अर्थ हुआ, हे हिमालय पुत्री, हे गौरी, भ्रमरों की तांत वाला पुष्प और धनुष और 5 बाण लिए वसंत द्वारा चालित मलय वायु के रथ पर बैठा शरीर से रहित कामदेव आपके कृपा कटाक्ष के प्रताप से ही इस संसार को विजय करता है। तो ये श्री शंकराचार्य जी ने स्पष्ट कह दिया कि कामदेव जो भी क्रियाएं करता है वो आपके आदेश के बिना नहीं कर सकता। आपके कृपा कटाक्ष से ही वह आकर्षण की शक्ति इस जगत के स्त्री पुरुषों या समस्त प्राणियों में उत्पन्न करता है। तो हमारी बात स्पष्ट हो गई, अब आगे चलते हैं। तो अब इस क्लीं मंत्र की हमने रचना देख ली। अब देखते हैं ये काम कैसे करता है। जब हम इसको जपते हैं तो ये काम कैसे करता है, इसको पूरा समझ लीजिए, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको हर एक स्थान पर नहीं मिलेगी। बहुत ढूंढने से ही, प्रयत्न करने से ही मिलेगी। जो अलग अलग ग्रंथों से हमने आपके लिए संकलित की है, इस जानकारी का पूरा लाभ उठाएं और जो भी बीज मंत्र जपते हों, जो भी क्लीं मंत्र जपते हों, वो इस जानकारी को पूरा ध्यान से सुनें। ये मंत्र काम कैसे करता है? तो जब ये काम बीज है, जिसके बारे में अभी बताया, भगवान कृष्ण, माता काली और कामदेव, ये तीनों से संबंधित है। तो ये काम बीज का रोपण जब हम ल
क का रोपण जब हम ल यानी पृथ्वी में करते हैं तब हम आधा काम कर लेते हैं। काम बीज क को हम पृथ्वी यानी ल में रोपित कर देते हैं। यानी हम अपनी इच्छा को रोपण कर रहे हैं, हम अपनी इच्छा को जागृत करने के लिए उसका रोपण कर रहे हैं। हमें कोई भी फसल प्राप्त करनी होती है तब हम उसका बीज बोते हैं, तब वो फसल हमें प्राप्त होती है। तो हम काम बीज को ल पृथ्वी में बो रहे हैं। अब आगे चलते हैं। जब तक इसमें अंकुरण की शक्ति ना हो तब तक इस बीज का सृजन नहीं हो सकता। ये बीज हमने बो तो दिया, यानी काम बीज को हमने पृथ्वी यानी ल में बो तो दिया, परंतु अब इस काम बीज में जब तक स्पंदन नहीं होगा, जब तक इसके अंदर स्फुरण नहीं होगा, तब तक ये वृद्धि नहीं करेगा। ये भूमि में ऐसे ही पड़ा रहेगा। इसको ऊष्मा की आवश्यकता है, इसको स्पंदन की आवश्यकता है। इस कार्य को करने के लिए हम ई का प्रयोग करेंगे। क और ल, काम बीज को हमने ल पृथ्वी में बो दिया, लेकिन इसके लिए जब हमने बो दिया तो अब हमने इसके अंकुरण के लिए जो शक्ति चाहिए वो हमने ई बीज मंत्र से इसको प्रदान की। तो ये क्ली तक आ गया हमारा। तो अब इस बात को हम एक बार फिर से समझ लीजिए। काम बीज यानी क को हमने पृथ्वी यानी ल के साथ जोड़ा, यानी काम बीज क को हमने ल यानी पृथ्वी के साथ मिला दिया, यानी हमने इसके अंकुरण की भूमि तैयार कर दी, अंकुरण कर दिया इसका। लेकिन इसका अंकुरण जब तक नहीं होगा, जब तक इस बीज में स्फुरण नहीं होगा, इस बीज को गर्मी नहीं मिलेगी, ऊष्मा नहीं प्राप्त होगी। तो हमने उसके लिए ई का प्रयोग किया। किंतु अब ये जो काम बीज हमने बो दिया, इसके अंदर हमने ऊष्मा भी उत्पन्न कर दी, यानी इसके बढ़ने की शक्ति भी हमने इसे प्रदान कर दी, परंतु जब तक इसके भीतर चैतन्यता नहीं आएगी, यानी प्राण शक्ति इसके भीतर नहीं प्रवाहित होगी, तब तक ये वृद्धि नहीं करेगा, सफल नहीं होगा। इस बीज का रोपण सफल नहीं होगा। तो वो प्राण इसके भीतर कैसे पहुंचाए जाते हैं, इसके लिए अनुस्वार नी का प्रयोग किया जाता है, इस बिंदी का प्रयोग किया जाता है। क्लीं बिंदी क्लीं। अब ये ing जो उच्चारण है यही वो प्राण है जो इस पूरे बीज को यानी क ल और ई वर्ण को एनर्जी देगा, एनर्जाइज करेगा, चैतन्य करेगा। इस बिंदी के लगाए बिना ये मंत्र व्यर्थ हो जाएगा, कितना भी इसको जपते रहें। कई लोग इस बिंदी को क्लीम करके, कई लोग क्लींग करके, कई लोग अन्य प्रकार से पढ़ते हैं, परंतु इस बिंदी का सही उपयोग, इस अनुस्वार का सही उपयोग क्लीम का के साथ तब है जब आप इसको अंत में ग और म का उच्चारण करे बिना ही छोड़ दें। क्लीं क्लीं क्लीं, यानी इसमें म और ग का उच्चारण ना हो। ये वो बिंदी है जो इस पूरे मंत्र को चैतन्य कर देती है। तो अब हमने समझ लिया कि क, ल, ई और अनुस्वार ये सारे मिलकर के इस क्लीं मंत्र को चैतन्य करते हैं, जागृत करते हैं, और आपकी या जो भी इस मंत्र का, इस बीज मंत्र का साधक है, उसके जीवन को रूपांतरित, उसके जीवन को ट्रांसफॉर्म, उसके जीवन को परिवर्तित करते हैं। तो जो भी बीज मंत्रों के साधक हैं वो हर उस बीज मंत्र के बारे में पूरी जानकारी रखते हुए ही यदि उस बीज मंत्र का जाप करेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें अपने इस जाप में सफलता मिलेगी। और जो भी मंत्र वो पढ़ रहे हैं, जिस कामना, जिस उद्देश्य, जिस अभीष्ट, जिस एम को लेकर के वो उस बीज मंत्र का पाठ कर रहे हैं, वो उन्हें अति शीघ्र और सरलता से प्राप्त होगी। क्योंकि जब हम किसी भी वस्तु, किसी भी प्रयोग को पूरा समझ करके उसको करते हैं
तब वो हमारे लिए अत्यधिक लाभकारी हो जाता है। तो आज के वीडियो में हमने आपको यह समझाने की चेष्टा की, या कहना चाहिए कि स्वयं यह समझने की चेष्टा की कि क्लीं बीज मंत्र की रचना कैसे हुई, ये कैसे काम करता है, इसके एक एक वर्ण का अर्थ क्या है, और वो चारों वर्ण आपस में किस तरह से संयोजित हैं, क्यों संयोजित हैं, क्या उनका प्रभाव पड़ता है। ये सारी बातें आज हमने जानने की चेष्टा की। अंत में एक बार फिर इसको समराइज कर लें। काम बीज यानी क वर्ण को आधार यानी पृथ्वी यानी ल के साथ जब हम रोपते हैं तो उसमें अंकुरण शक्ति ई का प्रवेश करते हैं, लेकिन इसके साथ ही जब तक इनमें चैतन्य ना होगा तब तक ही अंकुरण ना हो पाएगा। इसीलिए चैतन्य डालने के लिए हम अनुस्वार यानी कि उस बिंदी का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से हमारा ये क्लीं मंत्र हमारे लिए लाभकारी हो जाता है। ये हमें संपदादायक हो जाता है, ये हमारी संभावनाओं को एक नए लेवल पर ले जाता है। ये सृष्ट्यार्थक भी है, यानी कि ये आपकी कामनाओं को, आपके संकल्पों को, आपकी संभावित सृष्टि को, आपके लक्ष्यों को पूरा करने में आपकी सहायता करता है। क्लीं बीज के बारे में बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। यूट्यूब पर इसके जो गुण हैं, यूट्यूब पर इसके जो प्रभाव हैं, उनके बारे में बहुत से विद्वानों ने बहुत सारे वीडियोस बना दिए हैं, उनको देख लीजिए। यहाँ भी इस चैनल पर भी एक वीडियो बना दिया है क्लीं मंत्र के बारे में, वो देख लीजिए। तो इस मंत्र के जापक को बहुत सारी ऐसे लाभ होते हैं जो उसको अकल्पनीय होते हैं। तो नित्य प्रति इसका जाप करिए। जो शक्ति के उपासक हों, जो कृष्ण के उपासक हों, जो कामदेव के उपासक हों, वो तो इसका पाठ करें ही करें, उनके लिए तो ये आवश्यक है। तो अब समाप्त करेंगे वीडियो को थोड़ा और चर्चा करते हुए क्लीं मंत्र की। यहाँ क्लीं कहा गया कि ब्रह्म का संकल्प बीज है। अब ये एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है इस वीडियो का, जो अब तक इस वीडियो में बने हुए हैं उनके लिए एक विशेष जानकारी है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, कहा गया यावत् संकल्पस्य गतं तत्रास्य यथा कामचारो भवति यह संकल्पो ब्रह्मेत्युपासते। छांदोग्य उपनिषद के चौथे अध्याय का ये श्लोक है। यहाँ कहा गया है कि ये ब्रह्म का संकल्प बीज क्लीं है, ये ब्रह्ममय है, यानी संकल्प ब्रह्म यानी क्लीं की उपासना करने वाला साधक जो भी संकल्प करता है, जहाँ तक संकल्प की गति है वहाँ तक उसकी स्वेच्छा गति होती है। बड़े से बड़ा संकल्प वो करे तो इस मंत्र के, इस बीज मंत्र के जाप से वो पूरा कर सकता है। क्लीं मंत्र के बारे में बहुत सारी बातें शास्त्रों में कही गई, समय समय पर हम आपके समक्ष रखेंगे। क्या आप इसी मंत्र के बारे में और विस्तार में जानना चाहेंगे, अथवा अन्य बीज मंत्रों जैसे शिं या एंग के विषय में और जानना चाहेंगे? बहुत सारे बीज मंत्रों के विषय में हमने बहुत सारे साहित्य जुटाए हैं, उनसे बहुत सारी सामग्री जुटाई है, ऐसी जो दुर्लभ है और अन्यत्र या आपको सरलता से उपलब्ध नहीं हो पाएगी। ऐसे समस्त ज्ञान के लिए हमारे चैनल पर अपने विचार भेजते रहिए और अपने स्वयं के अनुभव भी भेजिए, जिससे कि दूसरे अन्य साधकों को भी इसका लाभ मिल सके। तो आज का अंक यहीं तक। अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक बधाइयाँ। इस 2025 में हम ये प्रयास करेंगे कि आपके लिए सामग्री निरंतरता से जुटाई जाए और आपके समक्ष प्रस्तुत की जाए, साथ ही आपके अनुभवों को विशेष महत्व दिया जाए और आपके नाम सहित जो भी कमेंट्स आएँ उनको, जो विशेष हों, उनको अपने वीडियोस में भी प्रस्तुत किया जाए। तो अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए हार्दिक धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित